हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। सो L1 हमें दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 और L2 हमें दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस 1। ये हमारी दो लाइंस हैं। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 फॉर द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ m। तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें इसमें बहुत छोटा सा काम करना है। नॉर्मल जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो सबसे पहले तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा, जो हमारा क्या होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और हमें y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो वो तो चलो बाद की बात है। और उसके बाद हमें POI निकालना है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा तो ये निकालने के लिए हमें करना क्या है। अब हमें L1 और L2 की वैल्यूज दे रखी है, वो जो कि क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, और यहाँ पे क्या है y इक्वल टू mx प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास, जो कि हमारी वैल्यूज हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यूज तो हमारे पास आएंगी, जो हमारी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यूज है वो क्या आएंगी मेरे पास 49/2 प्लस m। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। 50m प्लस 2 अपॉन में 2 प्लस m। ये तो आ गई इसकी वैल्यूज, जो कि है हमारे x और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारा बेसिक क्वेश्चन की वैल्यूज हमें निकालनी है। अब x कोऑर्डिनेट के लिए, फॉर x कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास है क्या 49/2 प्लस m। तो m की वैल्यू में, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 7 होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो जो हमारी 2 प्लस एम की वैल्यू, सॉरी 2 प्लस एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब m की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, जैसे 2 प्लस एम है तो वो हमारा जैसे 7 है, तो m की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। इस तरह अगर मैं करती रहूं तो 2 प्लस एम की वैल्यू मेरे पास 49 आ सकती है। हाँ जी, बिल्कुल आ सकती है। तो m की वैल्यू वहां से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 47, और ये क्या हो जाएगी हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी अभी इसके लिए। ठीक है, तो सिमिलरली क्या आएगा, सिमिलरली अगर मेरे को 2 प्लस एम है, ये मेरा -49 के बराबर है, तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -51 आ जाएगी। हाँ बिल्कुल आ जाएगी। फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ m, तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, अब वो निकालते हैं। ठीक है, फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ m, फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड 51x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 और 52 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m, फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m। तो जो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, और दूसरा क्या है मेरे पास 47x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने वैल्यूज डाल दी, हाँ जी बिल्कुल डाल दी। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है मेरे पास, 1 और 48। तो अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स तो हैं। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 1,48 एंड -1,52। ठीक है, अच्छा इसकी क्या आ जाएगी मेरे पास, -1 का स्क्वायर प्लस 52 माइनस 48 का स्क्वायर, और इसका मेरे को निकालना है होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो 4 प्लस 16, तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्टली 20 आ गई। ठीक है, तो अब मेरे पास ए नहीं है, बी नहीं है, ये मेरे पास फाइनल आंसर है, तो मेरा आंसर हो गया बी। सो गाइज आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।